आपसे कहूं कि महाभारत का सबसे खतरनाक इंसान कोई योद्धा नहीं था, ना भीम, ना अर्जुन, ना ही कर्ण, बल्कि एक ऐसा आदमी था जो पासा फेंकता था और पूरा संसार हिल जाता था। उसका नाम था शकुनी। आज मैं आपको शकुनी की कहानी नहीं बल्कि उसके दिमाग की कहानी सुनाने वाली हूँ। महाभारत हमें ये नहीं बताता कि शकुनी बचपन से ही बुरा था। वो गांधार का राजकुमार था, राजा का बेटा, सम्मान, बुद्धि और राजनीति तीनों में तेज। लेकिन यहीं से उसकी ट्रॉमा स्टोरी शुरू होती है। जब गांधार का विवाह हस्तिनापुर से हुआ था तो राजनीति ने रिश्तों को निगल लिया। कुछ कथाओं के अनुसार शकुनी के पिता और भाइयों को कैद में डाल दिया गया और धीरे धीरे भूख से मरने दिया गया। सोचो जरा, वो आदमी जो हर दिन अपने परिवार को मरते देख रहा हो और खुद कुछ भी कर पाने में असहाय हो, उसके भीतर क्या पैदा होता होगा? दुख नहीं, जहर। यही से शकुनी की साइकोलॉजी बदलती है। उसकी बहन गांधारी ने जब सुना कि उसका पति जन्म से अंधा है तो उसने किसी के कहने पर नहीं, खुद से फैसला लिया। जब गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी, शकुनी सन्न रह गया। उसने कहा नहीं, पर अंदर से टूट गया। मैं अंधे राजा से बदला लेना चाहता था, पर मेरी बहन क्यों अंधी बन गई? ये कोई रणनीति नहीं थी, ये एक बहन का प्रेम था और एक भाई का मौन शोक। यह बहुत ज़रूरी बात है। शकुनी को ना राज चाहिए था, ना सिंहासन। उसको चाहिए था हस्तिनापुर का पतन। और जब कोई इंसान रिवेंज मोड में होता है तो वो तलवार नहीं उठाता, वो दिमाग इस्तेमाल करता है। लोग सोचते हैं शकुनी जुए में माहिर था। नहीं, शकुनी कमजोरियों में माहिर था। उसे पता था युधिष्ठिर का अहंकार, दुर्योधन की इनसिक्योरिटी, भीष्म की चुप्पी, धृतराष्ट्र का अंधा प्रेम। पासा सिर्फ एक टूल था, असल खेल मानसिक था। आज की भाषा में कहे तो शकुनी एक हाई आईक्यू इमोशनल मैनिपुलेटर था। वो किसी को सीधे नहीं उकसाता था, वो सवाल करता था, अगर तुम राजा हो तो डर क्यों रहे हो? और दुर्योधन खुद गलत फैसला ले लेता था। शकुनी जानता था अगर सामने वाला खुद गलती करे तो गिल्ट भी उसी का होगा। यह सवाल बहुत गहरा है। महाभारत में कहीं नहीं लिखा कि शकुनी रोया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग रोने से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। जब इंसान लगातार दर्द में जीता है तो इमोशंस बंद हो जाते हैं, बदला उसकी सांस बन जाता है। तो सवाल ये नहीं कि शकुनी सही था या गलत, सवाल ये है अगर हम उसकी जगह होते तो क्या हम अलग बनते? महाभारत यही सिखाती है, हर विलेन के पीछे एक अनकही पीड़ा होती है। शकुनी हमें ये नहीं सिखाता कि बुरा कैसे बनते हैं, वो हमें ये दिखाता है कि अधूरा न्याय इंसान को कितना खतरनाक बना सकता है। और शायद इसलिए महाभारत आज भी जिंदा है, क्योंकि उसके किरदार हमारे जैसे हैं। अगर आपको ऐसे अनकही मनोवैज्ञानिक पहलू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि महाभारत की असली लड़ाइयाँ तलवार से नहीं, मन से लड़ी गई थी।